हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 7 बजे पूरा 1 घंटे का सेशन खत्म होने के बाद 8 बजे आपको मिलता है एक बर्निंग इशू, और इसके साथ एक और टाइम अब यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा बर्निंग इशू के लिए, वो है शाम को 5:45 बजे। कौन से चैनल पे ये रहेगा, तो ये चैनल का नाम भी आपको बता दें, वाईफाई स्टडी पे आपको मिलेगा शाम में 5:45 बजे बर्निंग इशू। तो वो सेशन आपका लाइव होता है, तो वहां पे जुड़ जरूर जाया करिए। ये पूरे टाइम स्लॉट्स हैं मेरे यूट्यूब के क्लासेस के, एक बार से इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। अब बोलोगे मैम आप बीच में आ रहे हो, स्क्रीनशॉट कैसे मारे? फिलहाल जरा से यहाँ पे टाइमिंग से इसको याद रख लीजिएगा। बस ये लास्ट वाला जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये शाम को जो 4 बजे क्लास होता था ना, वो अब नहीं होगा। उसकी जगह पे ये जो 11 बजे वाला क्लास है, यही इसमें मर्ज कर दिया गया है, ताकि 4 बजे का जो टाइम है वो आपको इजिली रिविजन के लिए मिले। सुबह 7 बजे आपका रहता है लाइव करंट अफेयर्स का क्लास, तो इसको ज्वाइन करना मत भूला करो। लाइव सेशन ये चलता है। ओके, अब न्यूज का पार्ट क्या बना है जरा हम वो बात करते हैं। अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में सेशन के लास्ट में बता देंगे। एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। देखिए न्यूज का पार्ट यहाँ पे क्या बना है कि जो न्यूजीलैंड है वो पूरी तरीके से कोविड फ्री हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है यहाँ की पीएम के द्वारा, जिनका नाम है जसिंडा एर्डन। ठीक है, ये इनका नाम है, चलो ठीक है। और जब इनको पता चला कि जो न्यूजीलैंड है वो पूरी तरीके से कोविड फ्री हो गया है, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डांस भी कर लिया और वो यहाँ पे सुर्खियां बटोर ले गया। चलो ठीक है, फिलहाल हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि न्यूजीलैंड जो है वो कोविड फ्री हो चुका है। चलिए ठीक है, क्या ये सबसे पहली ऐसी कंट्री है जो कोविड फ्री हुई है? नहीं। देखो स्लोवेनिया के अंदर भी अभी हाल ही में बोला गया था कि कोई भी केस यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोप की काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पे उन्होंने जो आप कह सकते हो कि इधर से उधर जो जा रहे हैं लोग स्टेट्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज में मूवमेंट हो रहा है उसको पूरी तरीके से अलाउ करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड तो कोविड फ्री हो गया, चलो ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे इनकी पोस्ट आई है, मतलब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बट यहाँ पे जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूजीलैंड की सरकार है उनके द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कोविड-19 के टाइम पे, उन सबको यहाँ पे अब हटाया जा रहा है। चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो वहां पे किसी भी रेस्टोरेंट के खुलने की बात हो, जिम के खुलने की बात हो, इन सब के ऊपर से पूरे रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी ट्रेवल बबल के बारे में। ट्रेवल बबल में आपको बाल्टिक नेशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें ये बोला गया था कि उनका जो बॉर्डर सीज था वो अब बॉर्डर सीज हटा दिया गया है। और अगर आप जैसे कि मान लो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो, तो अब आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, सेल्फ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। ये चीजें बोली जा रही हैं। लेकिन पता है इन सब चीजों के बीच में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? हमारी समस्या तो ये है ना, बाकी कंट्रीज तो यहाँ पे कोविड फ्री होती जा रही हैं, लोग यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो WHO है उसकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है वो अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है। अगर यहाँ पे चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं तो नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। अब अगर हम पूरी लिस्ट देखें जो अभी हाल ही में यहाँ पे जारी करी गई थी, किस चीज की वो लिस्ट थी, कौन सा देश नंबर 1 पे है, और उसी तरीके से पूरी यहाँ पे हायरार्की थी। नंबर 1 पे अगर देखें जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हैं तो वो है यूएसए। अब यूएसए की बात करो तो WHO को तो ये क्विट कर ही चुके हैं, ये तो बोल ही दिए कि भैया मैं नहीं आ रहा और ना मैं इसमें फंडिंग करूंगा। ठीक है, नंबर 5 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 5 पे अब इंडिया आ चुका है। एक्चुअली में जो इंडिया है पहले वो नंबर 6 पे था और धीरे धीरे करके ये नंबर 5 पे आता चला जा रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर तो नंबर ऑफ केसेस खत्म हो गए, वहां पे तो जो फ्रीडम है वो मिलना शुरू हो गई। बट इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मंदिर वगैरह हैं वो खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खोल दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे जो स्पॉट्स वगैरह, यानी कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते थे, वो भी जगह ओपन कर दी गई हैं। आप देखो यहाँ पे दिल्ली के अंदर मेट्रो वगैरह भी शुरू हो गई है। तो हर जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अनलॉकडाउन 1.0 नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अनलॉकडाउन हो चुका है। देखो एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जरूरी भी था क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, लेकिन अगर हम उसका दूसरा फेज देखें तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क भी है। तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेसिस पे हमें चीजें करनी पड़ेंगी। हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कर्व हो पाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ आपको फॉरेन नॉलेज पार्ट ये बताना था कि जो न्यूजीलैंड है वो कोविड-19 फ्री हो चुका है। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने कल ही आपको बताया था शाम को 5:45 की क्लास में कि जो ब्राजील है वो भी यहाँ पे WHO को छोड़ने की बात कह रहा है। तो दीज आर द थिंग्स।
एक बार हम न्यूजीलैंड का मैप देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आपको पैसिफिक ओशियन में और तस्मान सी के बीच में न्यूजीलैंड की लोकेशन मिलती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन रहेगी न्यूजीलैंड की कैपिटल। अब ऊपर वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये वाला हो जाएगा साउथ न्यूजीलैंड। इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? कुक स्ट्रेट। क्या नाम हो जाएगा? कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट को कोको चैनल से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि कोको चैनल आपको मिलता है अंडमान और म्यांमार के बीच में, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे कुक स्ट्रेट है, तो ये अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार से मैप ध्यान रखना, कौन कौन से सी के बीच में इसकी लोकेशन है, इसकी कैपिटल क्या है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये था इस सेशन में। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि फीस रिवाइज्ड हो रही है, तो अगर अभी भी आप लोगों ने जीएस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें पहला सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये भी साथ साथ चलेगा। तो इस बैच को अभी भी समय है, ज्वाइन कर लीजिए। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10, इससे पहले कि फीस बढ़ जाए। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और होगी, ये तो बैच 10 तारीख से हम शुरू करेंगे ही करेंगे। कहाँ पर? अनअकैडमी पे जाके। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी की कैटेगरी में। लेकिन ये बैच उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। कैसे मैम, कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, इस बैच में पहली बात तो हम जीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक। दूसरी चीज, पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है ये हम शुरू करने जा रहे हैं 15 जून से। इसी के अंदर यानी कि एसएससी की कैटेगरी के अंदर, चाहे आप स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी का एग्जाम हो या आपका लेखपाल का एग्जाम आ रहा हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, करंट अफेयर्स एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 40 to 50% यहीं से कवर होता है। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स। अनअकैडमी पे ये बैचेस शुरू हो जाएंगे। कब से? 15 तारीख से। अगर आप ये चीज यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस बैच पे जाके स्विच कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर लो। ये शुरू हो जाएगा 10 से और ये वाले जो क्लासेस हैं ये शुरू हो जाएंगे 15 से। मतलब पैरेलल में आपको क्लासेस मिलेंगे, दो अलग अलग आपको बैचेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? और ये रहा पूरा प्रोसेस। चलो, ये चीज मैंने अब आपको बता दी। अब आपसे मुलाकात अभी कब होगी? अभी हम आपसे मिलेंगे 9 बजे। एडिटोरियल का क्लास है और उसका जो लिंक है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं। एक बार से देख लेना, एडिटोरियल का पार्ट ज्वाइन किया करो, क्योंकि लाइव ही वो क्लासेस देखने होते हैं। तो बी द पार्ट ऑफ दैट सेशन। और उसके बाद रात में 9 बजे भी आपको एक क्लास मिलता है। ये फ्री क्लासेस होते हैं जो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने होते हैं। दोनों क्लासेस का लिंक टेलीग्राम पे, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। तो चलिए मिलते हैं अभी 9 बजे और उसके बाद हर दिन सुबह 7 बजे मुलाकात होती है लाइव ऑन करंट अफेयर्स बाय मी और कौन। और चैनल का नाम क्या है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। पहली बार अगर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।